अस्सलाम वालेकुम। क्लास के हाल हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग? तो बड़े अरसे के बाद आप लोगों से दोबारा बातचीत हो रही है। तो आई होप सो कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और नबी वासम के एक हदीस पाक से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि नबी मेरे पास ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स के मुतल्लिक़ ना बता दूँ जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो जहन्नम की आग पर हराम है। तो आपने ने फरमाया कि ये वो आदमी है जो नरम मिजाज, नरम तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। तो जो हमारा लेक्चर था लास्ट टाइम, हमने जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वो बेसिक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का इंट्रोडक्शन था और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं और उनको हम किस तरह उन लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था और हमने स्पेशली फोकस रखा था जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड था, सीरियल फूड से रिलेटेड था, लेग्यूम से रिलेटेड था, ठीक है, स्टेबल फूड से रिलेटेड था। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड। आपको पता है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में लॉसेस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं। जो भी पेरिशेबल कमोडिटी होती है तो उसमें स्पॉइलेज के चांसेस, उसमें डिटीरियोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं स्पेशली, तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं फ्रूट्स को, उनमें टॉप लिस्ट पे आता है चाइना, ठीक है, इंडिया, और इसके बाद आता है ब्राज़ील, ठीक है। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल के, ये बहुत ज़्यादा अपनी अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए, अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। जो जो फ्रूट और वेजिटेबल के लॉसेस हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है या इसकी जब स्टोरेज की जाती है तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि जब इसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से भी इसमें जो है वो बैक्टीरियल अटैक, फंगल अटैक ज़्यादा होता है, ठीक है। जो नॉर्मली पूरी दुनिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल के लॉसेस हैं वो नॉर्मली 30 to 40% लॉसेस हैं दुनिया में, ठीक है। और इसमें इश्यूज क्या हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम आता है वो स्टोरेज से रिलेटेड आता है। प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं है आपके पास, रेफ्रिजरेटेड जो स्टोरेज है वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि लॉसेस का बायस बनती हैं। फिर फिजिकल इंजरी हो सकती है फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रोसेसिंग की जो है वो कमी है, ठीक है। हम चीज़ को, हम फ्रूट्स को प्रोसेस नहीं करते। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें प्रोसेसिंग कम होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, ठीक है। प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लॉसेस को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी हम जो स्टोरेज लाइफ है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जब हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोसेस करना है तो फूड सिक्योरिटी हमारे पास इंश्योर होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर जो है वो हमारे पास इंश्योर होती है, ठीक है। जब हम चीज़ को प्रोसेस करके रख लेंगे तो वो हमारे पास पूरा साल अवेलेबल होगी, ठीक है। और दूर दराज जो हमारे इलाके हैं वहाँ तक भी वो पहुँच जाएगी, ठीक है। तो प्रोसेस करने का ये फ़ायदा हो गया कि ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका फ्रूट हार्वेस्ट होता है तो आप उसको प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस्ड फूड जो है, प्रोसेस जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट से क्या होगा कि आपको आपकी कंट्री की जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक। उसके बाद जितने भी हार्वेस्टिंग के बाद क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव लॉसेस होते हैं उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। नई प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हम अगर हार्वेस्टिंग के बाद फ्रूट को प्रोसेस करें तो प्रोसेस से क्या होगा
हमारे जो फ्रूट की वैल्यू वो इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लॉसेस कम से कम होंगे। ठीक है, तो प्रोसेस करने से पहले हमें उस फ्रूट की नेचर का पता होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी फ्रूट है हम उसको प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस से पहले हमें उसकी बेसिक बॉटनी का पता होना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक वो फ्रूट है क्या, ठीक है, उससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बेसिक कंपोनेंट से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जब भी हम फ्रूट्स की उसकी नेचर की बात करते हैं या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम फ्रूट्स को आगे सब डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ओरिजिन की बेस के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन मतलब कि जिस इलाके में जो वेदर के हिसाब से उसकी कंडीशन है, ठीक है, उस हिसाब से भी हम फ्रूट्स को कैटेगराइज करते हैं। जिस तरह टेम्परेट जोन होता है, सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, तो जो हमारे पास टेम्परेट जोन होता है, ठीक है, टेम्परेट जोन में क्या होता है कि टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, -डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब हम सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो इसके जो फ्रूट्स होंगे इसके टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंट होंगे। इसी तरह जब हम ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो उसमें 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, या हम सेल्सियस में कह लें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेके ये 50 डिग्री तक होता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह का हमारा इलाका होगा, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ के फ्रूट्स होंगे। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। इसी तरह हमारी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो जो उसका रेस्पिरेशन होता है किसी भी फ्रूट फ्रूट का या वेजिटेबल का, ये स्पेशली हम फ्रूट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रेस्पिरेशन रेट होता है और एथाइलिन प्रोडक्शन होती है, इसकी बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, तो इसमें नॉन क्लाइमेटेरिक और क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स आते हैं। नॉन क्लाइमेटेरिक जो फ्रूट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि इनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो राइपनिंग के वक्त लो होता है और कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हैंडल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और इनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना इनका रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास बेरीज आ जाती हैं, सिट्रस आ जाता है, ग्रेप्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स होते हैं इनमें रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन रेट जो है वो मेच्योरिटी के जब मेच्योरिटी फ्रूट जो है वो मेच्योरिटी पे आ जाता है तो वहाँ पे आके उसकी रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस रेस्पिरेशन की वजह से उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉसेज आते हैं। ठीक है, जो कि हमारा फील्ड ऑफ कंसर्न है। ठीक है, कि यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हमने प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इसमें बनाना है, गावा है, पियर में भी इस तरह के इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक था। इसमें हमने देखा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में लॉसेस किस लिए होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और बेसिक इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ओरिजिन की बेस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन देखी, फिर हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और इथाइलिन प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इसकी जो क्लासिफिकेशन है या बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स हैं वो बोटेनिकल बेसिस के ऊपर वो किस तरह के होते हैं, उसमें कौन कौन सी आगे चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।